प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम भाई। मेरा नाम विश्वनाथ महाजन है। मैं तेलंगाना सोशल मीडिया प्रभारी हूँ स्वामी जी। हाँ, जैसा यज्ञ चिकित्सा स्वामी जी यज्ञदेव जी ने हमको सिखाया था, हरिद्वार से लेकर हरिद्वार को। तो यज्ञ चिकित्सा एक्चुअली हम यज्ञवै श्रेष्ठतम कर्म आपसे सीखा स्वामी जी। नहीं तो इससे पहले कैसा था कि यज्ञ यानी ये कर्मकांडी है, ये ब्राह्मण लोगों का ही है, हमारा नहीं है, ऐसा उनकी हमको रोजी मानते रोटी है, लोग ऐसा मानते थे कि उनकी रोजी रोटी है, हाँ। उससे उनको कुछ मंत्र पाठ कर लेते हैं, बाकी को आता नहीं है, तो उससे वो हवन पूजा पाठ करके दान दक्षिणा लेकर के और कुछ कर्मकांड करते हैं। वैसे ही यानी यज्ञ यानी हमको ऐसा लगता था कि कुछ वास्तु शांति के लिए शादी में ही करना, बाजू ये कुछ भी मालूम नहीं था। जब हम यज्ञदेव जी से हम ये सीखे थे यज्ञ चिकित्सा और यज्ञ थेरेपी का, तो उसके बाद हम लोग अक्टूबर 2 तारीख को हमारा गांव में 51 यज्ञ कुंडीन से हम यज्ञ किया था, रुद्रपुर में, निज़ामाबाद जिला और हैदराबाद तेलंगाना स्टेट में। स्वामी जी जैसा हम लोग ये यज्ञ चिकित्सा पाया है, तो जब हमको पता चला कि जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते, यानी जन्म से शूद्र भी होगा और संस्कार से हम ब्राह्मण बन सकते हैं, ऐसा यज्ञ चिकित्सा से हम यज्ञ का थेरेपी हम लोग सिखाया था। और सीखने के बाद हमारा सिर्फ एक ही गांव में स्वामी जी, हमारा छोटा सा गांव है रुद्रपुर मंडल, वो निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट। आप 2018 में आए थे आप निज़ामाबाद में। तो जब से हम लोग सभी योग साधक ने योगा करने लगे और निःशुल्क योगा हम सिखाए पूरा गांव में। और हमारा गांव में ऐसा एक अनुभव हुआ था कि हमारा ये गवर्नमेंट टीचर है लक्ष्मी नरसैया और उसका धर्मपत्नी है प्रणीता बहन जी, और उसके बाजू में श्रीनिवास जी है, उसका धर्मपत्नी है अश्विनी जी, और इंदुर ज्योति जी। ये सभी एक ही गाँव लोगों का है स्वामी जी। हम जो अभी अनुभव बता रहे हैं, क्या फायदा हुआ ये बताओ। यज्ञ चिकित्सा में पहले हमारा जो अनुभव है स्वामी जी, हैदराबाद में माया देवी एक क्षत्रिय समाज की है। तो समाज में वो लोगों को घर में जो कटिबंधन है वो लोगों को बाहर नहीं भेजाते थे, फिर भी बहुत समझा के वो दीदी ने ब्रेन ट्यूमर था, वो दीदी का ब्रेन ट्यूमर। तो जैसा यज्ञ चिकित्सा करने लगे, गूगल और मेधाइष्टि हवन सामग्री, ये मेधा इष्टि मस्तिष्क के लिए बनाई हुई हमने। मेधा इष्टि, इष्टि कहते हैं हवन को, इष्ट आपूर्त, ऐसे दो बड़े शब्द प्रयोग आते हैं। अंत्येष्टि मतलब अंतिम हवन, इसलिए अंतिम हवन जीवन पैदा भी होता है, गर्भाधान उसमें भी हवन किया जाता है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो पुंसवन सीमंतोन्नयन, फिर पैदा होता है तो जात कर्म नामकरण अन्नप्राशन निष्क्रमण करुण वेद चूड़ा कर्म वेदारंभ, ये सारे संस्कार गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास ये सब यज्ञ पूर्वक संपन्न होते हैं। और अंतिम जीवन का जो गंतव्य, जो हमारा पूर्णता है, वो भी किससे होती है? अंत्येष्टि, अंत्येष्टि इष्टि। तो हमने मेधा इष्टि मस्तिष्क के लिए, मधु इष्टि शुगर के लिए, वातेष्टि वात रोगों के लिए, कफेष्टि कफ के लिए, चर्म रोगों के लिए चर्मेष्टि, कैंसर के लिए कर्कटेष्टि, निसंतानों के लिए संततिष्टि, जिसकी बीमारी का पता ही ना लगे तो प्रारब्धेष्टि, कोई प्रारब्ध दोष है, दिव्येष्टि सुगंधित के लिए, फिर ये गुग्गल, अलग अलग प्रकार की ये सामग्री। तो ब्रेन ट्यूमर में मेधा इष्टि और गुग्गल का, गाय का घी का प्रयोग किया, फिर क्या हुआ? तो मेधाइष्टि और गूगल का हवन सामग्री से यज्ञानंतर यज्ञ चिकित्सा का एक घंटा अनुलोम विलोम और एक घंटा फिर यह अनुलोम विलोम कराया इसी हवन की सामग्री में, गुग्गल गाय का घी और मेधेष्टि डाल के। ये सामग्री डाली मेधेष्टि की, गुग्गल डाला, गाय का घी डाला। तो कितने दिन किया? तो स्वामी जी मेधेष्टि और गुग्गल हवन सामग्री से अनुलोम विलोम 1 घंटे करने के बाद हर दिन 1 घंटा करता था। उससे पहले एलोपैथी का दवा दिया था, उससे उसका आंखों का भी नजर कम होने लगा। और डॉक्टर ने बोला कि ब्रेन ट्यूमर बढ़ता है तो आंख पर असर आता है, आंख बाहर भी निकल जाती है, नजर भी चली जाती है। अनुलोम विलोम करो आप लोग। हाँ, तो आंखों के ऊपर असर आने लगे, तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा आंखों को भी निकालना पड़ता, क्योंकि बहुत ये प्रॉब्लम हो गया है तुम्हारा ब्रेन ट्यूमर से। ऐसा बोलने के बाद में निरंतर ये यज्ञ चिकित्सा में 1 घंटा अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन करने के बाद उसको डॉक्टर ने बोला कि आपको ज़रूरत नहीं है, आपको ठीक हो रहा है, क्या ट्रीटमेंट लिया, कहाँ लिया, कि वहीं कंटिन्यू करो, ऐसा बताया स्वामी जी। उससे अभी वो उसका घर में जो क्षेत्रीय समाज है बाहर नहीं भी जाते, ऐसा उसका ससुर अभी वो यज्ञ चिकित्सा के लिए उस बाहर भी जाने लगे, क्योंकि दूसरों को सिखाने के लिए स्वामी जी। अब इसका ब्रेन ट्यूमर कैसा है? ब्रेन ट्यूमर अभी नॉर्मल है, रिपोर्ट के साथ लाया स्वामी जी हम लोग। रिपोर्ट के साथ लाया? हाँ, रिपोर्ट के साथ लाया स्वामी। ताई को भी लाया है?
वो ताई नहीं आया था, मुझे रिप्रेजेंटेशन को भेजाया था। और एक है आलेख्या, ये निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में 2018 के बाद आप आने के बाद योगा तो करते हैं, लेकिन इसमें समय लगता है, एक दिन में नहीं होगा ये काम, 1 2 3 महीना लगेगा, तो लगने दो, तो समय तो लगेगा, समय तो लगता है इन चीजों में जी। तो आलेख्या उसका नाम है, उसका माँ का नाम ज्योति है। तो हर दिन मिर्गी का प्रॉब्लम था, एपिलेप्सी में बहुत जबरदस्त लाभ होता है यज्ञ चिकित्सा का, उसमें मेधा इष्टि, फिर ये मेधावटी और उनको इम्यूनोग्रिट गोल्ड, अश्वगंधा रिष्ट, सारस्वता रिष्ट, मेधा क्वाथ, बादाम रोगन, और अभी तो हमने एक नया भी ज्योतिषमती तेल भी दे दिया है। तो फिर क्या किया? तो जैसा मिर्गी दिन में 7 बार 8 बार आता था स्वामी जी, 7-8 बार आता था। 7-8 बार बहुत प्रॉब्लम होता था। वो अभी बीटेक की है, इंजीनियरिंग लड़की है। तो जैसा हम मेदेष्टि और गूगल हवन सामग्री से वो लड़की को हम लोग यज्ञ चिकित्सा का बारे में बताया, तो उसको 7 बार से लेकर अभी 0 हो गया स्वामी जी पूरा। अब 0 हो गया? एक ही महीने में स्वामी, एक ही महीने में, एक ही महीने में। अब बिल्कुल नहीं आता? नहीं, अभी नहीं। हेलो, अभी वो भी हम रिपोर्ट लेके आया स्वामी, उसका भी हमारा पास रिपोर्ट है। ये एपिलेप्सी में तो 100% लाभ करता है हवन, ये मेरा यहाँ पर भी अनुभव है। और क्या नाम है? लेख्या, आलेख्या, आलेख्या का भी अनुभव है। और ऐसे यहाँ पर सैकड़ों लोगों पर हमने प्रयोग किया है। इसमें 1-2 सप्ताह से लेकर के 1 महीना लग सकता है। क्या लंबी चौड़ी कहानी है। मेधा इष्टि से हवन करना है, अनुलोम विलोम, खाली हवन से नहीं बात बनेगी, अनुलोम विलोम भी करना पड़ेगा।